तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं, हमारी चल रही है एसएससी सीजीएल के लिए सीरीज। उसमें आज क्लास नंबर 13 है। इससे पहले हमने चैनल पर क्लास 1 से लेकर 12 तक अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो वो आप जाके जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, जो आज हमने लिए मैथ्स के एसएससी सीजीएल की 15 सितंबर 2025 शिफ्ट थर्ड के जो 25 क्वेश्चन है मैथ्स के, वो हम आपको ये बताएंगे कौन से क्वेश्चन आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन को आप सेकंड अटेम्प्ट में करना है। तो आपको आसानी से 15 मिनट के कम से कम समय 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी करते हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा रहा है 3.2 माइनस 1 सही 3/5 प्लस 2 सही 1/4 भागित 0.5 है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 32/10 करोगे तो आप यहाँ काट दोगे तो आप 16/डायरेक्ट 5 लिख दो आपको, है ना। इतनी कैलकुलेशन आपके मन में होनी चाहिए, तभी आप इसको करोगे। 5 से 1 करोगे, 5 का 5, 5 3 8, 8/5। ठीक है दोस्तों, अगर आप हर एक स्टेप लिखोगे तो आप एग्जाम में ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, 2 से 1/4 है तो उसको क्या लिख सकते हो आप, 9/4 भागित को आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीपल में बदल लोगे, है ना। भागित को क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीपल में बदल लोगे। और ये 0.5 है तो 1/2 होंगे, तो 2 ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ 2 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से 2 से ये काट दोगे तो 2 बार में काट दोगे, है ना, 4 को। फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप नीचे एलसीएम ले लोगे 5, और यहाँ 16 में से 8 जाएंगे तो आपके 8 बचेंगे, है ना। प्लस यहाँ पे क्या करोगे, 9/2 हो जाएंगे आपके, है ना। 9/2 हो जाएंगे। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा 10, यहाँ पे 5 का 2 बार जाएगा तो 8 दूने 16, प्लस 9 2 का 5 बार जाएगा तो 9×5 45। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका ये, आप 45 और 16 आपका 61। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। ठीक है दोस्तों, 6.1। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड में क्या कह रखा है, 36,000 के वार्षिक बोनस सेल्स मार्केटिंग और ऑपरेशन के बीच 4:5:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। मार्केटिंग टीम बिल्डिंग के लिए 3,000 और एक इंटर्न के लिए 15,000 का उपयोग करती हैं। फिर शेष राशि को 2 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के बीच 5:4 के अनुपात में बांटती है। तो कम हिस्से वाले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले के हिस्से की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दे रखा आपका, मार्केटिंग का इसका आप 36 और 36,000 है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आप दो दो सर्वश्रेष्ठ करने वाली राशि को, है ना। तो यहाँ पे क्या करो, मार्केटिंग का हिस्सा कर लोगे आप, 36,000 है ना। तो मार्केटिंग का हिस्सा, है ना। यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों, 36,000। और यहाँ पे कितना देखो, 4 5 9 और 9 3 12, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा आपका 12, है ना। एक मिनट, कितना हो जाएगा तो 12। और मार्केटिंग का कितना है दोस्तों इसमें, सेकंड मार्केटिंग 5, तो मार्केटिंग का भारतीय 36, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 15,000। 15,000 आपके मार्केटिंग के हो गए। ठीक है दोस्तों, फिर वो क्या बोल रहा है, मार्केटिंग टीम बिल्डिंग के लिए 3,000 और एक इंटर्न के लिए 1,500 उपयोग करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कटौती हो जाएगी उसकी, है ना, कटौती हो जाएगी इसमें। यहाँ पे कटौती के बाद क्या बचेंगे आपके, 15,000 माइनस 3,000 कर दोगे और कितना है 1,500, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3,000 4 4,500 हो, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 10,500। ठीक है दोस्तों, 10,500 आ गया। फिर क्या पूछा है यहाँ पे, फिर शेष राशि को 2 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले के बीच 5:4 के अनुपात में आवंटित करती है। ठीक है दोस्तों, तो शीर्ष प्रदर्शन के अनुपात क्या हो गया आपका 5:4, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तब छोटा
है ना। क्या पूछा यहाँ, कम हिस्से वाले, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ में कम प्रदर्शन करने वाला कितना हिस्सा आएगा उसका, 10,500 में से 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9, और 9 में से और इसका कम वाले का कितना आ जाएगा आपका, 4। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या करोगे, 105 का 4 करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 420, और डबल ज़ीरो यहाँ पे 9 से करोगे आप, तो इसको काटोगे आप, कितना हो जाएगा आपका, 9 चौक 36, है ना। 9 चौक 36, और फिर इसके बाद में कितना बच जाएगा, 6, 9 छके 54, है ना। तो 4 6 से कौन सा आ रहा है देखो, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो पूरा कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका है 3। इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत भिन्न का सही सरलीकृत मान है, x बराबर 1 प्लस एक्स बटा 2 प्लस 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको देखो, आप नीचे से 1/2 को ले लोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 1 और 2 कर दोगे, है ना। फिर जिसके बाद में 1/2 के बाद में कितना है, जितना हो ना 1, और यहाँ पे 2, है ना, और यहाँ पे कितना 1, जितना हो ना उतनी बिंदु लगा दो आप, 1 2 और 3 संख्या है तो यहाँ फिर कितना है, यहाँ पे 2 प्लस 2 लिख दिया, उसके बाद कितना है, प्लस 2, फिर यहाँ पे कितना है, 1 प्लस 1 कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करोगे आप, इन दोनों का मल्टीपल करोगे और ये ऐड करोगे, है ना। इन दोनों का मल्टीपल करोगे और ये ऐड करोगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 दूने 4, 4 और 1 5 आ गया, है ना। फिर क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीपल करोगे और ये ऐड करोगे, 2 5 10, 10 2 12, तो इसके नीचे कितना लिख दोगे, 12। यहाँ पे करोगे, फिर इन दोनों का मल्टीपल करोगे दोस्तों, 12 का 12 12, और में 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 17। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ के बाद संख्या खत्म, तो आप लास्ट में क्या आंसर आ जाएगा आपका, 17/12। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप सोल्व करोगे तो बहुत जल्दी आपका सोल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में क्या रखा है, कपिल ने एक व्यवसाय में 1 लाख का निवेश किया, 3 माह बाद मनीष 80,000 के साथ शामिल हो जाता है, 3 अन्य माह बाद कपिल 40,000 निकाल लेता है, वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कपिल का निकाल लेंगे, है ना। कलर चेंज कर लेता हूँ, क्या करेंगे, कपिल का। ठीक है दोस्तों, कपिल का क्या होगा आपका, 1 लाख, तो हम कितनी जीरो काट देंगे, 4 जीरो काट लेंगे, है ना। और ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 10 कितने माह के लिए, 3, और 3 6 के लिए आपका 6 माह के लिए हो जाएगा, प्लस फिर उसके बाद में क्या बोला आपका, अन्य 3 माह बाद कपिल शामिल हो जाता है और वर्ष के अंत में उनका लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अन्य 3 माह बाद कपिल 40,000 निकाल लेता, तो 1 लाख में से 40,000 निकाल लिया तो कितना बचेगा आपका, 60। 60 का 4 जीरो काट दोगे तो आप कितना बचेगा, 6, और अगले 6 महीने के लिए ये, तो कितना हो जाएगा आपका, 60 प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 96। फिर क्या बोला, दूसरा क्या है, मनीष। मनीष का क्या है, 80,000 3 माह बाद, है ना, 80,000 शामिल हो जाता है ना। तो यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, 3 माह बाद, तो साल भर के लिए भी है ना, तो 8 इंटू 3 माह बाद, मतलब 12 में से 3 कर देंगे तो 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72। ठीक है दोस्तों, 72 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे काट दो, 12 5 7 12 छेंगे 72, 12 7 84, 12 8 96, 4 से, ये 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, तो इनका रेशियो क्या आ गया दोस्तों, 4/3, है ना। ये किसका आ गया, कपिल का, और ये मनीष का। पूछा गया वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यही उसके लाभ का अनुपात हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 5, है ना। 5 में क्या रखा है, ए ने 60,000 का निवेश किया जबकि बी ने 90,000 का निवेश किया, जिसमें ए का निवेश 10 माह के लिए और बी का निवेश 8 माह तक चलता है। तो कुल लाभ 40,000 है, ए का भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से करोगे आप, इसको 2 और इसके 3 के रेशियो में काट लोगे, है ना। और यहाँ पे भी 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, है ना। यहाँ से भी इसको काट लो, आप कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से इतने कर दो, है ना, ए का और बी का। तो 2 का कितने महीने के लिए, 2 इंटू आपका कितना है 3, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी का, नहीं 1 मिनट, जस्ट 5 माह के लिए है ना, वो तो बी का रेशियो। 2 का कितने महीने, 5 माह के लिए 5, फिर यहाँ पे कितना है बी का 3 इंटू कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो यहाँ से काटो 2 से 2 बार, तो 5:6 आ चुके हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, फिर 5:6 आ चुके हैं, तो कितना है 40,000। 40,000 में क्या पूछा है, 40,000 कितने के बराबर, 11 के बराबर। तो किसका पूछ रहा है, ए का भाग, ए का भाग कितना है 5, है ना। तो यहाँ पे क्या 5 चौक 20, है ना, और 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, है ना। ये जीरो हो गई आपकी, बटे 11, यहाँ पे 11 कम 11 आ गया। फिर यहाँ पे कितने बच जाएंगे 9, 11 अट्ठे 88, 18 के आसपास कौन सा रहा ये देखिए। पूरा कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आपके पास बहुत ही कम ही टाइम होता है ना। ये क्वेश्चन इजी था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 6। इसमें दे रखा है एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का कुल औसत वेतन 16,000 है, अधिकारी औसत 28,000 अर्जित करते हैं, जबकि गैर अधिकारी औसतन 10,000 अर्जित करते हैं। यदि 15 अधिकारी हैं तो गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, अधिकारी गैर अधिकारी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसका क्या दे रखा है, अधिकारी का औसत वेतन कितना दे रखा है 28, है ना, और इनकी 0 0 काट देंगे हम, है ना, 3 3। अधिकारी का कितना दे रखा है 28, और इसका क्या दे रखा है गैर अधिकारी का 10, और यहाँ पे क्या है ओवरऑल कितना दे रखा है इनका 16। तो यहाँ से आप रेशियो ले लो 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1 2 12, 1:2, है ना। फिर क्या पूछा है, यदि 15 अधिकारी है, मतलब अधिकारी ये वाला है, ये 15 है, मतलब 1 बराबर 15 है, तो इंटू 15 किया आपने, 2 बराबर एक गैर अधिकारी कितना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका है 7। इसमें दे रखा 3 संख्याएं ऐसी है कि जब उनमें से किसी 2 का योग तीसरे के आधे में जोड़ जाता है तो परिणामी क्रमशः 210, 198 और 192 होते हैं। तीनों संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करोगे आप, a प्लस बी 2 संख्याएं और तीसरे का आधा कितना हो जाता है 210, है ना। फिर यहाँ पे क्या b प्लस सी प्लस इसका आधा, a का आधा कर दो, यहाँ पे कितना है आपका 198। फिर यहाँ पे क्या करोगे आप c प्लस a कर दोगे, और यहाँ पे क्या बच गया, c कर दिया, a कर दिया, अब b कर दो, b का आधा, यहाँ पे कितना बचा लास्ट में 192। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए 2 बार है, और ये तीसरी बार में क्या आधा है, मतलब कितनी बार 2.5 बार में, क्या a प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ेंगे तो अब 2.5 बार आ जाएंगे, है ना। 2 बार तो है ये, यहाँ आधे आधे 2.5 बार में, और इनको जोड़ेंगे 8 2 10 की 0, हासिला 1, और 9 9 18, 18 2 20 की 0, हासिला 2, है ना। और यहाँ पे क्या है 2 और 1 3 4 4 2 6, 600 आ गया, है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का क्या आ गया आपका 2.5 से इधर काट दो, 600 बटा 250, 2.5 काटेंगे, इसको करके ऊपर कर दिया तो 25 से कितनी बार कट जाएगा, 25 दूनी 50, 10 बचेंगे, 25 चुके 100, है ना, और आपके बचेंगे 0। फिर क्या पूछा, ए बी सी का मान कितना आ गया 240, तो यहाँ पे क्या पूछा औसत,
औसत क्या होता है, संख्या बटा कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक है तो 3 से काट दोगे, 3 8 24। तो औसत क्या आ गया आपका 80, फर्स्ट ऑप्शन आपका। ठीक है दोस्तों, तीनों का औसत है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 8। इसमें क्या क्या रखा आपसे कि 120 प्रश्नों वाली एक प्रतियोगी परीक्षा में 3 खंड सामान्य ज्ञान, 20 प्रश्न तर्क के 50 प्रश्न और अंग्रेजी के 50 प्रश्न। एक अभ्यर्थी ने सामान्य ज्ञान के 70%, तर्क के 50% और अंग्रेजी के 30% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। यदि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60% है तो अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए कितना अतिरिक्त चाहिए। ठीक है, तो टोटल कितने हैं आपको 120 है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, 120 में से आप कितने परसेंट लाना है आपको, 60% है ना। तो 60% है तो आप क्या करोगे, पहले 60% कर लो आप, 2 जीरो से 2 बार 60 बार 6 72। मतलब न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने उसके, न्यूनतम न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने 72। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रखा है उसने, यहाँ पे क्या है उसको, पहले वाले में 20 में से 70% है ना, पहले वाले में से 20 इंटू 70%। फिर क्या हुआ, दूसरे में कितना है 50, 50 का कितना है दोस्तों 50%, 50 का 50%। फिर तीसरा क्या है आपका 50, 50 का कितना परसेंट है आपका 30%। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे करोगे आप कितना, ये 20 का 70% कितना, 7 दूने 14, 2 जीरो कटे 14, 50 का 50% 25 प्लस, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी ये वाली है ना। तो आप 5 या 15 आ जाएंगे आपकी, कितना हो जाएगा आपका 10, ये 15 और 25 कितने हो जाए 30 40, और ये कितना हो 54, 54 हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, तो कितने अतिरिक्त, अतिरिक्त कितने चाहिए उसको, अतिरिक्त चाहिए उसको 72 माइनस 54, कितना 12 में 4 8 बचे, और यहाँ पे 1 बचे 18। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 9। 9 में कह रहेगा 7,000 रुपये एक वर्ष 8 माह के लिए 9% साधारण ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या की। ठीक है दोस्तों, एक वर्ष और 8 माह कितना परसेंट है 9% है ना। तो फर्स्ट माह के लिए तो कितना परसेंट लगे 9, दूसरे के लिए कितना बढ़ेगा 8 माह है 9% है, तो आप कितना 8 महीने के लिए 8, तो ये महीने में तोड़ लो आपको है ना। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 से 3 बार, तो यहाँ पे कितना दूसरी बार में 6। ठीक है दोस्तों, पहले कितना परसेंट है ये, पहले साल कितना लगेगा 6, और दूसरी बार में पहली बार में 9%, फिर दूसरी बार में 6, तो 9 और 6 का सक्सेसिव निकाल लो आप है ना, प्लस 9 और प्लस 6 का, तो आपका कितना जाएगा 9 6 15, और 9 6 का 54, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 15.54%। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल तो आपके क्या पूछा 7,000, तो 7,000 का आप कितना 15.54% निकाल दो। ठीक है दोस्तों, ये भी हटा दिया आपने तो कितना आ जाएगा 2 जीरो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया है ना, 7 से इंटू करो, 7 7 चुक 28 का 8 80 लाया, 2 7 5 35, 35 2 37 का 7 80 लाया, 3 5 7 35, 35 3 38 का 8 80 लाया, 3 5 एकम 5 7 एकम 7 7 और 3 10, तो आप कितना आ गया 10.87, और एक ये 10 है तो यहाँ 10 लग जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में देखो 10 87 8। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, बस आपको परसेंटेज में तोड़ना था इस तरीके से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रखा आपसे कि यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में राशि क्रमशः 12,000 और 13,200 है तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, कोई मूलधन है पी है ना, तो यहाँ पे 2 वर्ष में कितना हो रहा है 12,000 है ना, और
3 वर्ष में कितना हो रहा है आपका 13,200। ठीक है दोस्तों, ये हो रहा है। फिर ब्याज दर ज्ञात करनी है आपको, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको काट लो 12 से। 12 से काट दिया तो आप कितना बच गया है 1,000। 12 से काटे 12 एकम 12, 12 एकम 12 जीरो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे, मतलब 10 से कितना हुआ एक, कितने पे 10 पे। 100% निकाल दो आप, कितना 10%, है ना। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका है 11। इसमें क्या कह रखा है आपसे, एक स्टेशनरी की दुकान पर 3 प्रकार के नोटबुक है ना। पहली प्रकार की 5 नोटबुक उसे 20 रुपये में मिलती है, दूसरी प्रकार की नोटबुक 2 नोटबुक 9 रुपये में, और तीसरी प्रकार की 10 नोटबुक 45 में मिलती है। यहाँ वहाँ इन्हें 3:4:3 के अनुपात में मिलाता है। यदि वहाँ सभी नोटबुक 4 नोटबुक 19 रुपये में बेचता है तो उसका अनुमानित लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या उसकी खरीदी का अनुपात कर देंगे। खरीदी का अनुपात क्या होगा आपका 3:4, 3:4 अनुपात क्या है आपका 3, बराबर कितना 4 3 7 रुपये में 10 नोटबुक। ठीक है, उसके बाद क्या करा दोस्तों, यहाँ पे पहली प्रकार की 5 नोटबुक उसे 20 में मिलती है ना। तो और दूसरी प्रकार की नोटबुक 2 नोटबुक 9 में मिलती है। तीसरी प्रकार की नोटबुक आपकी 10 नोटबुक कितने 45 रुपये में मिलती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए वाली की निकाल लेंगे। कितनी है दोस्तों, अनुपात क्या है उसका 3, है ना। और यहाँ पे क्या है उसका 5 नोटबुक, है ना। एक मिनट जस्ट, 5 नोटबुक 20 में है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 20 5 में करोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है 5 × 20 4, और यहाँ पे कितना 12 आ जाएगा। बी का कितना आ जाएगा आपका, बी में कितना है आपका 4 इंटू यहाँ पे कितना है 9, 9 नोटबुक 2 में 9, 9 में 2 दून 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 18। सी का कितना आ जाएगा आपका 3, कितने रुपए में हो 45 में 10 नोटबुक, तो 45/10 हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे क्या कटोगे आप 5 दून 10, 5 9 45, तो 9 27, और 27 का आधा कितना होता है आपका 13.5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो गया, और इनको जोड़ लो, है ना। 8 2 10 10, और ये 0.5 आएंगे, 8 2 10 10 और 3 13 का 3 हासिल आए 1 1 2 3 और 1 हासिल ये 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या आ गया आपको ओवरऑल जा गया, है ना। उसके बाद क्या करोगे आप, ये आपका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस ओवरऑल आप, है ना। अब क्या लाभ हानि के लिए किया, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि वहाँ सभी नोटबुक 4 नोटबुक 19 में बेचता, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना उसका। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, कितनी है टोटल कितनी है 4 3 7 7 3 10, 10 है, और कितने में 19 बटे आपको कितना करें 19/4 आ जाएंगे आपके, है ना। तो यहाँ से करो 2 और 5 बार 19 5 95, 19 5 95/2, तो यहाँ पे 4 दूने 8 और 4 7 है, एक मिनट 2 से काटना ना, हाँ सॉरी 2 से काटना कितनी बार 8 बार में जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा 8 बार के बाद में, 8 बार में थोड़ी है 2 चुक, हाँ 2 चुक 8, और फिर यहाँ पे बचेगा 1, तो 2 7 14, और 1 बचेगा तो पॉइंट में 5 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेलिंग प्राइस कितना आ गया उसका 47, है ना। और कॉस्ट प्राइस कितना, तो यहाँ पे क्या होगा लाभ, लाभ क्या हो जाएगा 47 और -43 करोगे तो आप कितना बच जाएगा आपका 4, कितने पे 43.5 पे, तो यहाँ पे क्या निकालोगे आप 100%, है ना। इसको काट दोगे ऊपर कर दोगे आप, ये कर दोगे, है ना। फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, आपका बचेगा 4000 हो जाएगा बटा 4 3 5 हो जाएंगे, है ना। तो आप कितनी बार जाओगे, देखो 435 तो है नहीं, तो 10 बार तो जाएगा ही नहीं, है ना।
10 बार तो जाएगा ही नहीं। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो लॉस वाला हट जाएगा, है ना, लॉस वाला हट जाएगा तो यहाँ पे नहीं, हाँ लॉस वाला हट जाए तो ये 9.2% या डायरेक्ट लिख सकते हो आप इसको। देखो ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखो, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही टाइम की बचत होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 12 में क्या क्या रखा है, एक विक्रेता 3 अलग अलग प्रकार के मोबाइल C1 C2 C3 खरीदता है, उनके विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4:5 था। वहाँ C1 पर 25%, C2 पर 10% का लाभ अर्जित करता है, लेकिन C3 पर 20% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका अनुमानित लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका कॉस्ट प्राइस क्या मान लेंगे, 100x मान लेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें विक्रय मूल्य एक 3 अलग अलग प्रकार के, ठीक है दोस्तों। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है तो आप मेरे हिसाब से इसको बाद में करें टेकल, है ना, इसको सेकंड राउंड में करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आप 13 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या रखा, एक महंगी घड़ी का मूल्य प्रारंभ में क्रय मूल्य से 50% अधिक है, एक सेल के दौरान उसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर पेश किया जाता है। हालांकि एक विशेष ग्राहक को y% की अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे उसके अंतिम विक्रय मूल्य 4,320 हो जाता है। यदि सभी छूट के बाद भी वहाँ 8% का लाभ होता है तो वास्तविक क्रय मूल्य का मान याद कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या करोगे आप, कॉस्ट प्राइस 100x लिख लोगे, उसके बाद एक क्रय मूल्य से 50% अधिक करता है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपका 150, है ना, 150x हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है, इस दौरान उसने अंकित मूल्य पहले पर 20% की छूट देता है ना, 20% की मतलब 80/100, तो ये 4/5, 5 से काटो 3 बार में, 30 बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 120, है ना, 120x हो जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ, हालांकि एक विशेष ग्राहक को 8% अधिक छूट मिलती है, जिसका अंतिम विक्रय मूल्य इतना हो जाता है। यदि सभी छूट के बाद भी वो 8% लाभ ज्ञात किया, है ना, कुल लाभ कितना हो रहा है उसको, है ना, एक छूट के बाद तो 120 है, कुल लाभ कितना हो रहा है आपका 8%, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 108x, क्योंकि 100 से ज़्यादा है ना, ठीक है। और दूसरी छूट क्या आपकी y, है ना, तो y के लिए क्या करोगे आप, 108 यहाँ पे 120, यहाँ पे काट दो आप इसको, आप कैसे काटो, 4×3=12, 4×2=8, 4×7=28, देखो 30 है। अब उसके बाद क्या काटेगा, आप यही देख लो ना, आप 30 पे 3 की छूट है ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे, 30 पे 3 की छूट है, तो आप यहाँ पे 100% निकाल दोगे, 10 यहाँ काटोगे तो आपका कितना हो गया 10%, ठीक है दोस्तों। तो y बराबर क्या आ गया आपका 10%। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, वास्तविक क्रय मूल्य और y का मान पूछा है, ठीक है। तो अब देखो एक तो 10% यही है और बाकी में ऑप्शन में है ही नहीं, ये कट ही जाएगा आपका, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 10% तो ये वाला ऑप्शन है। लेकिन मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और निकालना, और ये आपका परसेंटेज निकल गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या देखा, 4320, 4320 कितना है, अंतिम विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य हो जाता है, मतलब इतने में वो बेचता है, और लाभ कितना होता है अंतिम उसका 108%, तो 108% बराबर ये है ना, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आप, 10 से कितनी बार, 40 बार, और 8×32, तो कितनी बार कट जाएगा दोस्तों यहाँ पे 40 बार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4000, ये क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। तो देखो कॉस्ट प्राइस 4000 और y परसेंटेज 10,000 10%, ठीक है दोस्तों। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में आपको जरूर करना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 14, इसमें क्या दे रखा है दोस्तों आपका, ए और बी
ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन बी 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, ए को बचा हुआ पूरा कार्य करने में अतिरिक्त कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ए का बी का, ए कितने दिन 12 और कितने 18 दिन, 18 36 12 36 18 दिन 36। ठीक है दोस्तों, तो इनकी वर्क आ गई है। फिर क्या बोलता है ये, बी 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, ए को बचा हुआ कार्य कितने दिन में करे। ठीक है दोस्तों, तो ए अपना काम तो पूरा ही करेगा, है ना, और बी 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है ना, 4 दिन पहले काम, तो बी के 4 दिन का काम कितना हो जाएगा आपका 8। मतलब ए अपना काम तो करेगा ही सर ही, ठीक है, और बी जो 4 दिन पहले काम जो छोड़ के जा रहा है वो भी काम करेगा, ए ही करेगा। तो ये पूछ रहा है कि जो बचा हुआ काम है ना ए, उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 8 काम है ना, 8 काम है, तो अतिरिक्त क्या करोगे आप, अतिरिक्त ए करेगा, है ना, ठीक है, कितने में 8, और ए की कैपेसिटी क्या एफिशिएंसी 3, तो यहाँ पे क्या 3 5 सॉरी 1 मिनट, कितना आ जाएगा आपका 8 है ना, तो 3 एकम, हाँ 3 एकम 3 हो जाएगा, और आपका कितना 5 बटे, नहीं 3 दूनी 6, 1 मिनट रुकना, कुछ मिसप्रिंट हो रहा है ना, क्या देख रहा हूँ मैं, 1 मिनट जस्ट कुछ मिस हो रहा है। देखो, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, वे साथ मिलकर प्रारंभ करते हैं, लेकिन बी 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है ना, तो बी 4 दिन बाद काम छोड़ता है, 4 दिन 8 काम हो गया उसका, तो ए को बचा हुआ कार्य पूरा करने में कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कुछ मिसप्रिंट हो रहा है क्या, अतिरिक्त काम तो 8 ही होगा ना, 1 मिनट 4 का इसका करोगे आप, नहीं ऑप्शन में कुछ है ना, तो ये 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 काम, और ए अतिरिक्त करेगा कितना हो जाएगा 3, और 3 दूनी 6 है ना, और 2 बटे 3, यही बचेगा इसका, है ना, ठीक है, कुछ मिसप्रिंट हो रहा है क्या, ए 20 की बार को 12 दिन में करता है, और बी उसे 18 दिन में पूरा कर सकता है, वे साथ मिलकर प्रारंभ करते हैं, और बी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है ना, 1 मिनट यस, इसको शुरू से करते हैं दोस्तों, है ना, 4 दिन का, ओ सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो रही है ना, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए 12 दिन में काम कर रहा है, बी 18 दिन में पूरा करता है, वे साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन बी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब बी कितने दिन तक काम करता है 4 दिन, है ना, तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 5, 5 से यहाँ कितना बच जाएगा आपका, दोनों का 5 है, 4 दिन बाद काम छोड़ रहा है ना, तो 20 4 दिन तक काम करेगा, ये दोनों मिलके तो कितना काम करेंगे आपका 20, इसमें से 20 कम कर दोगे तो कितना बच जाएगा आपका 16, है ना, फिर क्या होगा यहाँ पे 16 काम बचेगा, फिर इसको कौन करेगा, ए करेगा अतिरिक्त, ए करेगा अतिरिक्त काम, है ना, ए की एफिशिएंसी क्या 3, 3 5 15, 1 बचेगा, और ये 3, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पढ़ने में क्या होता, थोड़ी कुछ गलती हो जाती है, तो थोड़ा जल्दीबाजी में
तो कुछ आंसर गलत हो तो आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। जैसे मेरी भी गलती हो गई थी अभी पढ़ते वक्त, इसलिए ऑप्शन थोड़ा मिसमैच हो रहा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में क्या रखा है कि एक दुकानदार दो प्रकार की चाय मिलाता है। पहली गुणवत्ता वाली चाय का मूल्य 150 प्रति किलोग्राम है और इसे दूसरी गुणवत्ता वाली चाय के साथ 4:5 के अनुपात में मिलाता है। यदि मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है तो दूसरी गुणवत्ता वाला चाय किस किलोग्राम पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, पहली गुणवत्ता वाली चाय को ए को किस पे बेच रहा है वो 150 पे, और यहाँ पे बी को क्या बता रहा है, दूसरी गुणवत्ता वाली को 4 अनुपात में, मिश्रण को 130 में बेचता है ना, और दूसरी का नहीं बताया है ना। फिर यहाँ पे क्या है, ये दूसरी गुणवत्ता वाली चाय 4:5 मिलाता है, मतलब 4:5 मिलाता है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसमें से इसको घटा दोगे तो आप कितना बचेगा आपका 20। कितना गुना है ये, आप करोगे मल्टीपल 4 का करोगे तब जाके 20 आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, 4 चुक 16, है ना। तो इसमें से कितने में से घटाएं कि 16 का, तो 16 में से आप कितना बच जाएगा यहाँ पे 114। तो कौन सा ऑप्शन है आपका 114। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। इजी क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन हमेशा ध्यान में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 16 में बताएगा, ए और बी एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए द्वारा 16 दिनों तक कार्य करने के बाद बी को शेष कार्य अकेले 44 दिन में करना पड़ता है। ठीक, तो बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दरकार, ए प्लस बी करेंगे 30 दिन, है ना। ए द्वारा 16 दिनों में कार्य कर लिया जाता है ना, और बी द्वारा शेष कार्य को अकेले हाँ देखो, ए और बी दोनों 30 दिनों तक काम करेंगे, ठीक है, तब जाके काम पूरा होगा आपका। ए द्वारा 16 दिनों तक कार्य करने के बाद बी को शेष कार्य को 44 दिन में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या, ए का कितना काम बच जाएगा, ए का 16 दिन तक करेगा तो आप कितना बच जाएगा आपका, ए का 14 काम बचेगा, और उस काम को बी अतिरिक्त दिन कितने में 30 और अतिरिक्त 14 में कर, 14 दिन अतिरिक्त रह गए, मतलब दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1:1, है ना। तो क्या पूछ रहा है, बी अकेला पूरे काम को कितना दिनों में करेगा यहाँ पे, तो 30, और अगर एक दोनों मिलकर करेंगे तो 30 दिन में, और फिर एक ही करेगा तो 20, 30 दूने आपका 60 डेज में करेगा बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 17, इसमें क्या क्या रखा दोस्तों आपका, एक बर्तन में संतरे और सेब के अमरूद का जूस करना। देखो तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, तो इसको सेकंड राउंड में करेंगे हम। ठीक है, आपको जो पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपके 30-40 सेकंड के अंदर हो जाए, और जल्दी जल्दी आपको समझाने में टाइम लग रहा है, बट अगर इन क्वेश्चन को अगर मैं करता तो बहुत ही जल्दी करता, अगर एग्जाम में मैं आपकी जगह मैं बैठा होता। ठीक है दोस्तों, और आपको कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या लिखा रहा है, एक डिलीवरी वैन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करते हुए एक निश्चित मार्ग को 1 घंटे 45 मिनट में पूरा कर सकती है। यदि यातायात के कारण लगने वाला समय 15 मिनट बढ़ जाता है तो मार्ग को पूरा करने के लिए वैन की औसत चाल में कितने प्रतिशत कमी है। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक समय क्या हो गया आपका, देखो 1 घंटे और 45 में मतलब 105 मिनट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद के यदि यातायात के कारण लगने वाला 15 मिनट बढ़ जाता है, मतलब न्यू टाइम क्या हो गया आपका, है ना, 105 प्लस 15 120 मिनट हो जाएगा आपका, है ना। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो मार्ग को पूरा करने में औसत चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे औसत, यहाँ पे क्या हम टाइम का रेशियो ले लेंगे अब, है ना, 105 और 120, क्योंकि पुरानी 105 है और नई 120 है ना। तो के 15 7 105, 15 8 120, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका 8:7।
तो यहाँ पे पूछा वेन की औसत चाल में कितने प्रतिशत कमी आई है, मतलब 8 से कितने की आई, 1 की कमी, कितने पे, 8 पे। तो 100% कितना हो जाएगा आपको, 12.5%। ठीक है दोस्तों, 12.5% की कमी आई है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, इसमें मिसप्रिंट हो रखी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको मिटा दो, है ना, आप ब्लैक से कर सकते हो। यहाँ पे क्या लगोगा, 12.5%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दे रखा है, एक छात्र अपने घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर और स्कूल की दूरी याद कीजिए। ठीक है सर, तो दूरी के लिए क्या करते हो आप, S1 इंटू S2 करोगे आप, और S1 माइनस S2 करोगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे आप, टोटल टाइम करोगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 किलोमीटर, है ना, और यहाँ पे कितना, 6 किलोमीटर, और यहाँ पे अंतर लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, ये मत कहना कि आप यहाँ पे -2 करोगे, आप क्योंकि 6 में से 4 करोगे। ठीक है, इनको ओनली अंतर लिखना पड़ता है। और यहाँ पे कितना है, मिनट की, यहाँ पे कितनी है देरी, और यहाँ पे कितना है पहले। अगर देरी देरी होती है तो घट जाता, पहले पहले होता तो भी घट जाता। अब दोनों विपरीत है ना, देरी पहले होता या पहले देरी होती है, दोनों ऐड हो जाते हैं। 15 और 5 आपके हो जाएंगे 20। तो ये कितनी बार कट जाएगा आपका, 10 बार में। तो कितना हो गया आपका दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे मिनट है ना, 60 कर लेंगे हम। 2 से आप 10 बार में कट गए, यहाँ से 6 बार में कटे, 6 से 6 कट गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 किलोमीटर, है ना। क्योंकि दोस्तों ये मिनट में है तो इसको घंटे में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ भी चाल घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर में, और यहाँ पे 20 मिनट हो रहे थे ना, तो मिनट को हमने क्या करा, घंटे में कन्वर्ट कर लिया, है ना। तो 4 किलोमीटर आ गया आपका, है ना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 20। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या रखा, एक वृत्ताकार मैदान पर 120 मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 3768 है, तो मैदान की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो परिधि क्या कर लेंगे इसकी, इतना खर्चा आ रहा है, 120 रुपये के हिसाब से है तब जा किया है, तो 120 का इसमें भाग दे देंगे हम, तो आपकी कितनी आ जाएगी, ये क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, परिधि के लिए क्या करेंगे हम, 3768 में भाग दे देंगे कितने का, 120 का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 12 36, एक बचेगा, 12 एकम 12, 4 12 दूनी 36, 12 36, 12 चौक 48, और यहाँ पे कितना, 31.5 मीटर आ जाएगा, है ना। परिधि आ गई। उसके बाद क्या करोगे आप, वृत्ताकार परिधि है, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr बराबर 3.31.4 होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2, है ना, और 2 के बाद पाई का मान लगोगे 3.14 इंटू आर करोगे 31.4। तो यहाँ के बाद 2 जीरो हो जाएगी, और यहाँ के बाद 1 जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से काट दो आप, इससे ये कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा आपका, 2 से 5 बार में कट जाएंगे। तो आपकी ओवरऑल क्या है, त्रिज्या बराबर 5 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका 21, इसमें क्या कह रखा है आपसे दोस्तों, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार वर्गाकार पट्टिका के अंदर पूरी तरह से फिट है ना। वृत्त के चारों ओर अप्रयुक्त वर्गाकार स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक
वृत्ताकार लोगों का वर्गाकार पट्टिका के अंदर, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, उसके अंदर आप एक वृत्त बना रखा। जैसे यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एक ये वर्गाकार बना है, उसके अंदर उससे लगा हुआ है ना, मतलब ये लगा हुआ है। ठीक है, एक मिनट रुक जाऊँ, ठीक से बनाता हूँ। 5 मीटर जाना है इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े इस वाले का। इसका क्या होगा दोस्तों, आप पहले गोला बना लेते हैं हम, इससे लगा हुआ है। हाँ, मतलब ये लगा हुआ है ना, थोड़ा बनने में दिक्कत आ रही। मतलब ये क्या है कि एक वर्गाकार है और उसके अंदर वृत्त बनाया अंदर से फिट है। तो वृत्त के चारों ओर, मतलब जो ये वाला हिस्सा है ना, वृत्त के चारों ओर अप्रयुक्त वर्गाकार हिस्से का क्षेत्रफल, मतलब इसका, इस वाले हिस्से का, ये वाला हिस्सा और ये वाले हिस्से का, आपको इस वाले हिस्से का एरिया बताना आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, पूरे वाले को निकाल लोगे, उसके बाद ये छोटे वाले का बीच वाले का आप इसमें से घटा दोगे तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा। तो पूरे वाले का क्या हो गया आपका, ए वर्ग माइनस पाई आर वर्ग हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 14 सेंटीमीटर है ना, त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार, मतलब यहाँ पे कितनी त्रिज्या है इसकी, 14 है, आर बराबर। तो इसकी त्रिज्या अगर इतनी है तो ये इसकी इतनी दूरी पे है ना, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी आपकी, 28। तो ये कितना हो जाएगा, 28 का वर्ग माइनस और आपका कितना है, पाई 22/7 इंटू आर वर्ग, मतलब 14 इंटू 14। यहाँ पे 28 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 784 माइनस, यहाँ 7 से 2 बार में कट जाएंगे, 22 दूने 44 इंटू 14। यहाँ पे कितना हो गया, 784 माइनस 14×56 का 6 हासिला है, 5, 14×56 छप्पन और 5 61, कितना बच जाएगा आपका दोस्तों, 14 में 6 गया तो 8 बचेंगे आपके। और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, 7 में से 1 गया तो आपका 6 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, मतलब 68 है ना दोस्तों, लगभग लगभग 68 के बराबर है आपका वो जो ये वाला एरिया है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के आसपास। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है ना। 22 में क्या कह रखा है दोस्तों आपसे, एक वृत्ताकार घड़ी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, मिनट की सुई की नोक द्वारा 30 मिनट में तय की गई दूरी की गणना क्या दी गई यदि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार घड़ी है, मतलब एक ये वृत्ताकार घड़ी है, 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है ना। तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो गया आपका, 14 सेंटीमीटर है ना। और यहाँ पे क्या बोल रखा है इसने, मिनट की सुई की नोक 30 मिनट में, देखिए तो यहाँ पे कितना होता है दोस्तों, जो घड़ी यहाँ पे 12 होती है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 होता है। तो 30 मिनट में कितनी दूरी चलेगी आपकी, आधी दूरी चलेगी, क्योंकि 15 15 ये कितनी दूरी चलेगी आप, आधी। और ये कितना डिग्री का होता है, 360 का, तो आधी कितनी हो जाएगी आपकी, 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, है ना, आधी परिधि जो 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एक वृत्ताकार घड़ी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, मिनट की सुई की नोक द्वारा 30 मिनट में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 30 मिनट में तय गई दूरी की ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 2 पाई आर वर्ग है ना। एक वृत्ताकार घड़ी की 14 मिनट में दूरी करती है गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, एक मिनट जस्ट, हाँ, वृत्त की पूरी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर है ना,
परिधि कितनी होती है, तो आधी करने के लिए इसको क्या करेंगे हम, 2 का भाग दे देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई 22/7 इंटू आर बचेगा, तो आर कितना है आपका 14, 7 से 2 बार में, तो यहाँ पे कितना है 44 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, है ना, ये अर्ध परिधि है ना। अर्ध परिधि के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 23, इसमें दे रखा है y बराबर -3x + 7 के लंबवत ये प्रवणता है, तो ये क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, लंबवत जो रेखाओं के लिए उनकी ढलानों का गुणनफल होता है वो हमेशा -1 होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो -m1 इंटू m2 बराबर हमेशा क्या होता है, यहाँ पे -1 होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या होता है, ये y बराबर आपका y बराबर क्या होता है mx + c होता है, ये वाला, है ना। तो m1 का मान क्या होगा आपका, ये m1 का मान होता है आपका, तो मतलब m1 का मान क्या आपका -3 इंटू m2 का मान पूछा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है -1, तो m2 बराबर क्या होता है, माइनस से माइनस कट जाएंगे आपके, और यहाँ पे 1/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 24 में क्या कह रखा है, दिए गए x माइनस 1/x बराबर 3 है, तो x की घात 4 प्लस 1/x का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे होता है x माइनस 1/x बराबर 3 दे रखा है, इसको अगर x² प्लस 1/x² में अगर चेंज करना हो, देखो अगर जो माइनस का रहता है और माइनस में यहाँ होता तो हमें x² -2 करते, मतलब जो n² है, ये n का मान है, तो n² -2 करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ माइनस से हम कहाँ जा रहे हैं, प्लस में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम माइनस से माइनस में आते थे तो n² -2 कर देते, यहाँ माइनस से हम प्लस में जाएंगे तो यहाँ भी n² + 2 करना होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11, है ना। स्क्वायर मतलब 11 हो गया, है ना। तो यहाँ का मान क्या आ गया आपका 11, है ना। और x², यहाँ पे क्या करोगे, x की घात 4 करना है आपको, प्लस x की घात 4 करना है ना। अब जब ये स्क्वायर का मान है ना, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, 2 के स्क्वायर कर देंगे 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो इसका भी स्क्वायर करके 11 का स्क्वायर -2 कर देंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 121 - 2 बराबर 119। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़े 25, इसमें कह रखा आपका 200 का 2.5% क्या होगा 200। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 200 का 2.5% क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे काट दो अब, ये 1.5 दूने नहीं 2.5 दूने 5, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब कौन सा क्वेश्चन बचा आपका, क्वेश्चन नंबर आपका ये भी हो चुका आपका ना, 20 हो चुका, 19 भी हो गया, 18 भी हो चुका है आपका, 70 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक बर्तन में संतरे, सेब और अमरूद के जूस का मिश्रण क्रमशः 5:7:4 के अनुपात में है। इस मिश्रण का 24 लीटर निकाला जाता है, और फिर बर्तन में 10 लीटर संतरे का जूस और 6 लीटर अमरूद का जूस मिलाया जाता है। यदि सेब के जूस की परिणामी मात्रा संतरे के जूस की परिणामी मात्रा से 14 लीटर अधिक है, तो बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, यदि फिर बर्तन में संतरे का जूस और अमरूद का जूस का मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यदि सेब के जूस का परिणामी मात्रा संतरे के जूस की परिणामी मात्रा से 14 अधिक लीटर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, पहले तो इनका सभी का रेशियो लिख लोगे, है ना। यहाँ पे क्या आपका शुरू में
संतरा, संतरा, सेब, और ये क्या है, अमरूद। कितना दे रखा है दोस्तों अब, 5x अनुपात 7x अनुपात 4x बराबर 7×4 = 11, 11 और 5 16x हो गया। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या बोल रखा है इसने, 24 लीटर निकाल लिया गया है ना। तो 24 लीटर निकालने पर मिश्रण। ठीक है, 24 लीटर निकालने पर मिश्रण में। फिर यहाँ पे क्या करोगे आप, संतरे का निकाल लोगे आप, कितना है, 5/16 इंटू कितना, 24 लीटर निकाला है तो आप 24 करोगे यहाँ पे, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और ये 5 तिया 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7.5। ठीक है दोस्तों, 7.5 हो गया। उसके बाद क्या करोगे आप, सेब का निकाल लोगे। सेब का कितना है आपका 7 और कितना है 16 इंटू 24 करोगे आप, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 7 तिया 21 का आधा है, कितना हो गया आपका 10.5। तो संतरा कितना हो गया आपका दोस्तों, 10.5 है ना। संतरे का कितना हो गया आपका 7.5 और सेब का कितना हो गया आपका 10.5। दिया है यहाँ पे परिणामी में, यदि सेब का जूस परिणामी जूस संतरे के जूस का परिणामी 14 लीटर अधिक है। ठीक है, तो संतरे का है ना, और उसमें क्या बोला, फिर बर्तन में 10 लीटर संतरे का जूस मिलाया जाता है ना, और 6 लीटर अमरूद का जूस है ना। और उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप दोस्तों, है ना, दिया है परिणामी है ना, परिणामी क्या करोगे आप, सेब माइनस संतरा बराबर कितना है 14 लीटर है ना। तो सेब का क्या करोगे आप, सेब का 7x और इसमें से कितना निकालोगे, सेब में से 10.5 ये वाला है ना, फिर माइनस संतरे का कितना है आपका 5x माइनस कितना निकालोगे आप 7.5 और यहाँ पे फिर बर्तन में संतरे में कितना मिला रहे हो आप 10 लीटर है ना। तो बस, और बराबर में क्या हो गया आपका ये 14। परिणामी आखिरी की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों आप, 7x और माइनस 10.5 माइनस 5x, ये पे प्लस के 7x हो जाएंगे 7.5 और माइनस के 10 बराबर 14 आपके है ना। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 7x में 5x जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x और आपका माइनस 10.5 और ये कितने बच जाएंगे आपके 7.5 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे और ये माइनस के 10, तो यहाँ पे माइनस के 13 बराबर यहाँ पे क्या बचा 14, तो 2x बराबर यहाँ पे 13 और 14, 14 28 ये 27 हो जाएंगे आपके। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर कितना हो जाएगा साढ़े, आप डायरेक्ट निकालो 1 मिनट। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों आपका, पूछा क्या है, बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या हुई है ना। तो यहाँ पे बता रखा दोस्तों 2x बराबर कितना है 27, तो आपको प्रारंभिक मात्रा में जाना कितना 16x है ना, ये 16x है, 2 से कितना 16x करना है कितना इंटू 8, तो यहाँ पे भी इंटू 8 कर दो आप, 7 और 56 का 6, 80 5, 7 8 दूनी 16, 16 और 5 21। कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, सॉरी, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी हो जाएगी आपकी 216, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और कौन सा क्वेश्चन बचा आपका, 15 भी हो चुका है, अब 14 हो चुका है, 13 12 नंबर बचा है।
ठीक है दोस्तों। 12 नंबर में क्या कह रखा आपसे, एक विक्रेता 3 अलग अलग प्रकार के मोबाइल 61, 62, 63 खरीदे। उनके विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4:5 था। यहाँ C1 पर 25% और C2 पर 10% का लाभ अर्जित करता है, लेकिन C3 पर 20% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, आप एस भी मान लोगे उसका, है ना। यहाँ पे क्या रखा है दोस्तों, 3:4:5। तो यहाँ पे क्या मान लोगे, 300, 400 और 500। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है इसकी, विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। तो आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे आप, यहाँ पे कितना है 300, और इस पे कितना, पहले पे 25% का लाभ हो रहा है, मतलब ये 25 के बराबर है, तो यहाँ पे 100% निकालना है, तो 4/5 हो जाएंगे, प्लस 400, दूसरे पे क्या 10% लाभ, मतलब ये 11 है, तो यहाँ 10 निकालना है, प्लस तीसरा क्या है 500 इंटू, आप कितना होगा आपका 20% की हानि हो रही है, मतलब 4 के बराबर है, तो आप 5 निकालोगे आप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 5 से कितनी बार काट दिया, 6 बार है, तो 6 चौक 24, यहाँ पे कितना गया 240, प्लस यहाँ के 4000 में से 11 का दोगे, 11 33, फिर कितना बचेगा आपका, 11 33 के 7, 11 66, और 66 में से फिर कितना बचेंगे 4, 11 33, और ये वही 3 6 आएगा, है ना, प्लस 4 से काट दोगे आप, 400 काट दो, 2500 है ना, 2500 को 4 से काट दोगे तो यहाँ पे कितनी हो रही है, 25 है ना, 25 को 4 छंग 24, और 2 बार में 625 बार में कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इन सबको ऐड कर लो आप, और 63 तो आएगा सही, 5 3 8 8 का 8 ही हो जाएंगे आपके, और यहाँ पे क्या 2 2 6 8 8 4 12 का 2 हासिला है 1, 6 6 3 9 9 2 11 11 और 1 12 1228.63 है। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। लास्ट में क्या, पूरे लेन देन में उसका अनुमानित लाभ या हानि परसेंट क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना है टोटल आपका, 300 400 और 500 1200, है ना। तो यहाँ पे 1228 माइनस 1200 अपन में 1200, है ना, कितना चाहिए 1200, तो ये कितना परसेंट निकाल दो आप, 100% निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 28.63 भागित 1200 इंटू, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटी, इसको निकालोगे तो आप कितना बच जाएगा बटे में 100, और 12 से काटोगे आप कितनी बार जाएगा, 12 दूने 24, कितना बचेगा आपका 4, 12×36, है ना, 12×36 हो जाएंगे आपके, और 2.3 में कौन कौन सा देखो, ये वाला ऑप्शन है आप, है ना, कितना प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सब क्वेश्चन हो चुके हैं, देख लेता हूँ मैं एक बार, और कोई से छूटे हो तो। क्वेश्चन ये भी हो चुका है, 7 नंबर 6 नंबर भी आपको हो चुका है, 5 भी हो चुका है, 4 हो चुका है आपका, 3 2 और 1। ठीक है दोस्तों, तो सभी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, और बड़े मज़ेदार क्वेश्चन थे आज के। तो आप हमको कमेंट में ये करके बताइए कि आपको 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, ये कमेंट में बताइए। और आपको और भी कोई इंक्वायरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और मैं आप हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों,
मैं सोल्व करता हूँ, साथ साथ आप भी सोल्व करिए दोस्तों। उससे क्या होता है कि आपको वो तरीका पता होता है कि आप किस तरीके से इसको सोल्व कर रहे हो और हम कैसे सोल्व कर रहे हैं। आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप सॉल्यूशन देखते रहिए साथ में। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। इस तैयारी में हम आपके साथ हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि अभी अभी हमारा नया चैनल है, तो आप सभी को सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। आप सपोर्ट करोगे तो आपके लिए बेहतर से बेहतर और कुछ करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे आने वाली जो भी वीडियो है आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद सभी को।